पूरे प्रदेश भर के सभी व्यापारी भाइयों को कि मेरे को जो जिम्मेवारी दी गई है एक व्यापारी कल्याण बोर्ड में व्यापारियों के कल्याण के लिए, उनके व्यापार को अच्छा कैसे किया जाए उसके लिए, व्यापार को और आगे कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए, और सरकार की नीतियों को व्यापारी के दरवाजे तक ले जाने के लिए और व्यापारी की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए जो मेरे को जिम्मेवारी दी गई है, इस जिम्मेवारी को मैं बड़ी बखूबी से निभाऊंगा। इस संगठन के बात को मानना हमारे को सिखाया जाता है। अभी संगठन ने हमारी ये जिम्मेवारी लगाई है कि हम लोग सरकार में जाके काम करें। हमारा काम पहले भी वही था, अभी भी वही रहेगा। सरकार की एक नई जिम्मेवारी जो मिली है उसको भी बड़ी बखूबी से निभाएंगे। हरियाणा सरकार में नियुक्तियों का दौर लगातार जारी है। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हरियाणा सरकार में बनाए जा रहे हैं। सतीश गुप्ता जी के आवास पर आज बधाई देने वालों का तांता इसलिए लगा हुआ है क्योंकि यहां पर सतीश गुप्ता जी को वाइस चेयरमैन बनाया गया है हरियाणा व्यापार कल्याण बोर्ड का। और जिस तरह से पहले भी विभिन्न जिम्मेदारियां निभाते रहे हैं, संघ के कार्यकर्ता रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद की विभिन्न जिम्मेदारियां जिलाध्यक्ष से लेकर प्रांत के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी इन पर रही है। सबसे पहले कैसा महसूस हो रहा है अब जो जिम्मेदारी मिली है? देखिए, मेरे समाज के लिए बड़ी खुशी की लहर है कि आज समाज को एक नई जिम्मेवारी सरकार के द्वारा दी गई है। एक भरोसा जताया गया है अग्रवाल समाज पे और मेरे द्वारा इसको आगे बढ़ाया गया है। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री हमारे मनोहर लाल जी का, जिनके एक बड़े विश्वास के कारण आज मेरे को इस जिम्मेवारी को प्रदान किया गया है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ पूरे प्रदेश भर के सभी व्यापारी भाइयों को कि मेरे को जो जिम्मेवारी दी गई है एक व्यापारी कल्याण बोर्ड में व्यापारियों के कल्याण के लिए, उनके व्यापार को अच्छा कैसे किया जाए उसके लिए, व्यापार को और आगे कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए, और सरकार की नीतियों को व्यापारी के दरवाजे तक ले जाने के लिए और व्यापारी की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए जो मेरे को जिम्मेवारी दी गई है, इस जिम्मेवारी को मैं बड़ी बखूबी से निभाऊंगा। आमतौर पर एक चर्चा होती है देर आए दुरुस्त है, लेकिन 12वां वर्ष है सरकार का और इतने लंबे समय के बाद आपको ये जिम्मेदारी मिली है। कहीं ना कहीं कोई टीस महसूस होती थी इस दौरान? देखिए जी, कभी ऐसी इच्छा से कोई अपने दिमाग में कुछ कार्य, कुछ सेवा की नहीं है जी। हम लोग तो बाल्यकाल से अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं। एक सिर्फ सेवा भाव से हम लोग अपने संगठन से जुड़े हैं। और 2014 में भी माननीय मनोहर लाल जी के द्वारा मेरे को श्रम कल्याण बोर्ड का सदस्य बनाया गया था, मगर उस समय भी कोई दिमाग में ऐसी बात नहीं थी। आज भी कोई दिमाग में ऐसी बात नहीं है। हम लोग सेवा भाव से अपने देश की उन्नति के लिए, देश की रक्षा सुरक्षा के लिए हमारा संगठन काम करता है और हम संगठन में इसी प्रकार से जुड़कर ये सब काम करते हैं। ऐसी कोई सरकारी सेवा हमें मिले ऐसी हमारी कोई इच्छा नहीं थी, मगर ये एक सरकार की सोच है, ये एक संगठन की सोच है कि जो कार्यकर्ता अच्छे से काम करता है संगठन में, उसे और अधिक सेवा किसी प्रकार से कैसे ली जाए, वो उनकी सोच है। और हमारे संगठन का कोई भी आदेश, कोई भी योजना ऐसी होती है तो हमें उस पर जाना हमारी एक पहल होती है कि संगठन के बात को मानना हमारे को सिखाया जाता है। अभी संगठन ने हमारी ये जिम्मेवारी लगाई है कि हम लोग सरकार में जाके काम करें। हमारा काम पहले भी वही था, अभी भी वही रहेगा। सरकार की एक नई जिम्मेवारी जो मिली है उसको भी बड़ी बखूबी से निभाएंगे। जाहिर सी बात है कि व्यापारी हितों के लिए आप काम करेंगे, लेकिन वो क्या क्या प्राथमिकताएं हैं जिनको लेकर आपने कुछ व्यापारियों के लिए सोचा है कि इनके लिए ये काम प्राथमिकता के आधार पे होंगे? देखिए, अभी तक पर्टिकुलर मैं किसी बात की जानकारी इसलिए नहीं दे पाऊंगा क्योंकि कल ही मेरे नाम की घोषणा हुई है वाइस चेयरमैन के लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड में। अब 2 या 3-4 दिन के बाद जैसे भी मुख्यमंत्री जी की योजना रहेगी, हमारे को वहाँ पर वो शपथ ग्रहण कराएंगे। उसके बाद व्यापार बोर्ड की जितनी भी नीतियाँ हैं उनको समझेंगे और फिर उनको व्यापारी के दरवाजे तक, उनके गेट तक लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सतीश गुप्ता जी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं, साथ ही लंबे समय से जो है सरकार के लिए या संगठन के लिए काम कर रहे थे। अब बड़ी जिम्मेदारी इनको मिली है और व्यापारियों के हितों के साधने का काम ये आगे करते रहेंगे। सबसे पहले आप सभी से गुजारिश है इस खबर को शेयर करें। विश्वपाल राणा, नमस्ते करनाल के लिए करनाल।